जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं जेके सुंदरबनी अपडेट और मैं हूं जोगिंदर शर्मा। एक बार फिर हमारी टीम जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी में आ चुकी है। तो जैसे कि सब जानते हैं कि इस समय बाबा चट्टानी जी की बात करें तो जो यात्रा है वो लगातार चल रही है और आज जम्मू के भगवती नगर से बाबा चट्टानी जी का जो 8वां जत्था है वो सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में पहुंचा और इस समय जो जत्था है वो जलपान कर रहा है। कुछ समय यात्रा यहाँ पे रुकेगी और उसके बाद यात्रा को आगे पुंछ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले 8 दिनों से जो बाबा चट्टानी जी की जो यात्रा है वो बढ़ चढ़ कर आ रही है और देश के भिन्न कोनों से जो यात्री हैं वो जम्मू में पहुंच रहे हैं। उसके बाद पावन नगरी सुंदरबनी में पहुंच रहे हैं और पुंछ में बाबा चट्टानी जी के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के उपरांत वापस वो सुंदरबनी यहाँ पे आते हैं। रात्रि का भोजन यहाँ पे करते हैं। रात्रि के विश्राम की बात करें तो वो शिव काशी आश्रम सुंदरबनी स्वामी जी महाराज जी के द्वारा व्यवस्था की गई है, वहाँ पे रात्रि विश्राम किया जाता है। उसके बाद जो यात्रा है आगे शिवखोड़ी वैष्णो देवी के लिए रवाना होती है। तो आइए जो इस समय के जो विजुअल हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं लेकिन उससे पहले हम जो देश के विभिन्न कोनों से जो यात्री आए हुए हैं हम उनसे बातचीत करेंगे कि कहां से वो आए हैं और किस तरह की जो यात्रा है उनकी रहने वाली है। भाई साहब, कहां से आप आए हैं और क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रताप, मैं जिला संगठन मंत्री लखनऊ से आए हैं। जी। तो किस तरह का जो व्यवस्था है वो आपको यहाँ सुंदरबनी के अंदर लगी? बहुत सुंदर व्यवस्था है। ये देश को जोड़ने के लिए एक एकात्मता यात्रा है। हम लोग अपने यहाँ से 3 तारीख से निकले हुए हैं। आज 5 तारीख को हम यहाँ पहुँचे हैं और आगे बहुत सुंदर व्यवस्था मिल रही है। ये पूरे देश में बड़ा उत्साह है इस यात्रा को लेकर। हम लोग तो पहली बार आए हैं, बताया गया तो बहुत सभी प्रांतों से लोग आ रहे हैं। हमारे साथ 150 लोग आए हैं। तो आप आगे भी आए हैं यात्रा पे या पहली बार आए हैं? नहीं, मेरा पहली बार आना हुआ है, लेकिन आते रहे। हम लोगों को बताया गया तो इस बार हम लोगों ने मन बनाया कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हर वर्ष आएंगे। अब तो यहाँ पे यूपी से भी बोले बाबा जी के जो भक्त हैं हम आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मुक्ति सिंह। तो आप यात्रा में पहली बार आए हैं कि आगे भी आए हैं? पहली बार आए हैं। तो किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो अभी तक आपको देखने को मिली? बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे। हम लोगों की सुरक्षा का हर तरीके से ध्यान दिया गया है। हम लोग सुरक्षित हैं। खाने पीने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। तो क्या संदेश देंगे उन अपने साथियों को जो बाबा चट्टानी के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाए? हम यही संदेश देंगे कि सबको मिलके, सभी हिंदू भाइयों को मिलके आना चाहिए और हम सब मिलके जब एक संगठन होंगे तभी हिंदुत्व का विकास होगा और तभी हिंदुत्व की भावना जागेगी सबके अंदर। हमें जगाना है आगे। जो भी हमारे भाई बहन हैं उनको हमें आगे जागरूक करना है कि जिससे वो भी आगे आए, बढ़ चढ़ के इस यात्रा में हिस्सा लें। तो नारी शक्ति को किस तरह का संदेश देंगे, क्योंकि आप देश के विभिन्न कोनों से पावन नगरी जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं और आज शाम आप बाबा चट्टानी जी के धाम में पहुंचेंगे? नारी शक्ति को हम यही देंगे संदेश कि सबको आगे बढ़ के आना है, क्योंकि नारियां तो आजकल जहां प्लेन तक उड़ा रही हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं, तो फिर इसमें क्यों पीछे हैं? जब हमारे भाई बजरंग दल के और अन्य वर्ग से जब आगे आ रहे हैं तो नारियों को भी आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ के हमें हिस्सा लेना चाहिए। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम संजीला से, हरदोई जिला। तो किस तरह की जो यात्रा है वो आपकी रही? हमारी बहुत अच्छी यात्रा रही और हमारे विश्व हिंदू परिषद वाले बजरंग दल भाई सब लोग बहुत सहायता किया। हम लोगों को अच्छी तरह से लाए और बहुत बढ़िया यहाँ पे लग भी रहा है। और हम यही चाहते हैं, हम सबसे यही चाहते हैं, हर बहनों से यही चाहते हैं कि इस देश के लिए हम लोगों को आगे बढ़ चढ़ के आना होगा। भारत माता की जो ये हमें ये भी पंडाल के अंदर मिले हैं। तो आज 8वां जत्था कैप्टन साहब सुंदरबनी की पावन धरती पे पहुंचा है और आप सभी के द्वारा भव्य स्वागत किया गया है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले जोगिंदर जी आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पे अपना समय निकाल के यहाँ कवरेज करने के लिए जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ इशारा देना सब इस साइड हाँ जला नहीं रहा इशारा मारी ना यार। तो प्ले कर ना इतना ठीक। तो सब क्या कहेंगे बाबा चट्टानी जी की यात्रा को लेकर? सबसे पहले जोगिंदर जी आपका धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल के यहाँ पे इस जत्थे को
कवर करने के लिए आए हैं। जैसा कि आज आपने बताया हमें कि जो 8वां दिन था आज, तो जिसमें आज जो हमारे यहाँ के सुंदरबनी के सराउंडिंग एक्स सर्विसमैन की तरफ से जो लंगर है वो लगाया गया था, जिसमें तमाम जितने भी सुंदरबनी के सराउंडिंग जितने भी रहने वाले एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया और उन्होंने यहाँ पे लंगर लगाया, जिसके लिए एक भारी संख्या में एक्स सर्विसमैन खुद भी यहाँ पे हाजिर हुए हैं और जिसे एक संदेश दिया कि जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी जी की यात्रा है, ये सब लोग जो भूतपूर्व सैनिक हैं सुंदरबनी के वो उसके साथ हैं और किसी भी तरीके से वो जो लोग हैं उनकी जो यात्रा है कि पूरे भारत वर्ष से कहीं से भी कोई आए उसका हम यहाँ पर स्वागत करेंगे और सुरक्षा भी देंगे। ये भूतपूर्व सैनिकों का वादा है कि आप लोग भारत में कहीं से भी किसी भी हिस्से में बैठे हैं, आप बढ़कर यहाँ पर यात्रा के लिए आए और हम आपके स्वागत के लिए हमेशा, आज ही नहीं हमेशा के लिए तत्पर रहेंगे और आपके स्वागत के लिए सुंदरबनी के गेट पे भी खड़े मिलेंगे आपको। दूसरा हम आपसे जानना चाहेंगे, एक्समैन जितने भी हमारे भाई हैं, सबसे पहले तो आपने देश की सरहदों पे हमारे देश के लिए जो सेवाएं हैं वो दी है। आज आप रिटायरमेंट लेने के बाद इन यात्रियों के लिए सेवाएं दे रहे हैं, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए ऊपर वाले ना हमारे ऊपर यानी कुदरत की तरफ से ये हमें बख्शा है कि हमें ये दिया हुआ है कि हमें ये मौका मिल रहा है भगवान की उनके अंदर जो श्रद्धा है उसके अंदर कि हम उन लोगों की यात्रा के अंदर अगर कुछ पल उन लोगों के लिए निकाल सके तो हम अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि सेवा करना हमने ये बचपन से ही सीखा कि सेवा करनी चाहिए जितना भी जिसके पास भी समय है। बाकी ये यात्री जो हैं उनके लिए अगर वो इतनी दूर से श्रद्धा के लिए वहाँ पे आ रहे हैं, अगर उनको हमारे इलाके के अंदर कोई भी दुविधा होती है तो हम जो भूतपूर्व सैनिक ये मानते हैं कि उसके लिए शायद हम दोषी होंगे कि अगर उनको हमारे इलाके के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा होती है। तो बता दूं कि आज सुंदरबनी के आसपास के एरिए में जितने भी हमारे फौजी भाई रिटायर आए हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आज की जो लंगर की सेवा है वो एक्स मैन सुंदरबनी की तरफ से दी जा रही है। आप वीडियो विजुअल में देख सकते हैं कि हम एक्स मैन की बात करें तो सबसे पहले जब ये आर्मी में होते हैं ये देश की सरहदों की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट लेने के बाद ये आम समाज में आकर एक सब समाज की जो रक्षा है वो करते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं जितने भी ये यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं ये सब एक्समैन हैं, तो इनके लिए सराहना बनती है। आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आज की जो लंगर सेवा दी गई है वो सुंदरबनी के आसपास के जितने भी हमारे एक्समैन भाई हैं उनकी तरफ से जो लंगर की सेवा है वो दी गई है। आज जितनी भी यात्रा सुंदरबनी में इस समय पहुंची है, जलपान करने के लिए पहुंची है, तो ये जो यात्रा के ये भोजन की व्यवस्था है ये एक्समैनों की तरफ से की गई है। जय श्री राम के जय घोष के साथ तो आप देख सकते हैं कि जितने भी एक्समैन हैं आज उनके द्वारा सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में जो यात्री थे उनके जलपान की व्यवस्था की गई थी। और इस समय आप लाइव विजुअल में देख सकते हैं कि हाथों में तिरंगे लेकर जो सुंदरबनी में बाबा चट्टानी जी का 8वां जत्था पहुंचा था उनको जलपान कराने के उपरांत तिरंगा दिखाकर यात्रा को पुंछ के लिए रवाना कर दिया जा रहा है। अब मैं आपको एक बार फिर अपने लाइव विजुअल में दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये भारतीय सेना के ये वो वीर जवान हैं, शेर जवान हैं जो सरहदों पर रहकर हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हैं। ये देश की सरहदों पर जागते हैं और हम अपने घरों में चैन की नींद वही शेर जवान भारतीय सेना के जवान हैं जो रिटायर होने के बाद भी समाज में आकर जो अपनी अपनी सेवाएं हैं वो दे रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज बाबा चट्टानी जी का 8वां जत्था सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में पहुंचा और आज जो उनके जल पानी की जो भी व्यवस्था थी, अब वो जितने भी हमारे एक्समैन भाई हैं उनके द्वारा ये जो सेवा है ये दी गई है। और इस समय भी आप लाइव विजुअल में देख सकते हैं कि हाथों में तिरंगे लेकर इस समय यात्रा को
राष्ट्रीय ध्वज दिखाकर यात्रा को पुंछ के लिए रवाना करेंगे। मैं आपको दोनों तरफ की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। भारत माता के जय घोष के साथ सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड से बाबा चट्टानी के लिए 8वां जत्था पुंछ के लिए इस समय रवाना किया गया है। तो आप लाइव विजुअल इस समय सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड से देख रहे हैं। यहाँ पे जो बाबा चट्टानी जी की यात्रा थी वो सुंदरबनी में रुकी, जलपान किया और इस समय हमारे जितने भी एक्समैन भाई हैं और जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से राष्ट्रीय ध्वज और भगवा ध्वज दिखाकर यात्रा को पुंछ के लिए रवाना किया गया है। ये लाइव विजुअल आप सुंदरबनी से देख पा रहे हैं। मात्र एक दिन की जो यात्रा है वो शेष बची हुई है। कल का जो जत्था है वो लास्ट जत्था होगा बाबा चट्टानी के दर्शनों के लिए। लेकिन इस समय की बात करें तो इस समय आप देख सकते हैं कि बाबा चट्टानी जी का जो जत्था है वो पुंछ के लिए इस समय रवाना हो चुका है। यात्री जय घोष के साथ पुंछ के लिए रवाना करते हुए भारत माता की जय, बम बम बोले, जय श्री राम के जय घोष के साथ यात्रा इस समय पुंछ के लिए रवाना हो चुके हैं। महादेव इन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे और ये प्रतिवर्ष ऐसे ही महादेव जी के दर्शन करने के लिए आते रहें, ये हम कामना करते हैं अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से। और मैं खासकर बात करूँ विश्व हिंदू परिषद की, तो इस यात्रा को चलाने में अहम जो योगदान होता है वो विश्व हिंदू परिषद का होता है। और उसके साथ साथ मैं सुंदरबनी की बात करूँ तो सुंदरबनी के जितने भी जो संगठन हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कंधे के साथ कंधा मिलाकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ चलते हैं। चाहे वह व्यापार मंडल सुंदरबनी हो, चाहे वो अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हमारे भाई हों। बाबा चट्टानी जी का 8वां जत्था सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में जलपान करने के बाद पुंछ के लिए रवाना हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये जो यात्रा है ये जम्मू से सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी से होते हुए पुंछ में पहुंचती है।